हाय नमस्कार, मैं आपका दोस्त यशवंत कुमार सिंह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पर्सनल एक्सेलेंस। अपने जीवन को अद्भुत चमत्कारिक कैसे बनाएं। पहला लाइन, व्हाट वी गेट एंड व्हाई वी गेट। हमें हमारी ज़िंदगी में जो कुछ मिलता है वो क्यों मिलता है, और जो नहीं मिलता है वो क्यों नहीं मिलता है। पहली बात कि हमारी ज़िंदगी में वही मिलता है जो हमें चाहिए, या दूसरी बात, हमें क्या चाहिए ये हमें खुद भी नहीं मालूम है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी होता है, मुझे तो मालूम ही है मुझे क्या चाहिए। जी नहीं, अगर आप मेरे मित्र हैं और आपको क्या पसंद है ये जानने के लिए मुझे आपसे बात करना पड़ेगा, आपके साथ बैठ के एकांत में, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मित्र आपको क्या क्या पसंद है। मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए जो मैं आपसे पूछूं और आप मुझे बताएं, चाहे आपकी पसंद चाय की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे धन दौलत की हो, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे आपसे पूछना पड़ेगा और तब मैं उसमें से थोड़ा बहुत जान पाऊंगा। अब सोचिए हम लोगों के साथ क्या होता है। पर्सनल क्या होता है कि हम कभी अकेले शांति से बैठ के खुद से पूछते ही नहीं हैं कि हमें क्या चाहिए। क्या आपने कभी अपने आप से शांति से एकांत में पूछा है कि आपको खुद से क्या चाहिए? क्या आपने अपने से पूछा है कि आप खुद को किस चीज़ के लिए मशहूर करना चाहते हैं? क्या आपने कभी अपने से पूछा है कि आपका वज़न कितना होना चाहिए? क्या आपने अपने से पूछा है कि आपकी इनकम हर मंथ कितनी होनी चाहिए? उस बात पे मत जाइए जो आप फ्लैशिंग में चलते रहते हैं, दिन में आया सपने देखे, रात में सपने देखे, उस पे मत जाइए। क्या आप सचमुच अपने से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा शांति से बैठ के अपने से बात किए आप? नहीं ना? आगे से चालू करिए। दूसरी बात, एक और चीज़ होता है जब हम आपस में या किसी से बात कर रहे होते हैं। सपोज मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और सडनली मम्मी ने, भैया ने, वाइफ ने, पति ने उधर से पूछा, ए चाय ले लो। आप अभी तक जो हम आपस में बात कर रहे थे हम बात ही भूल जाएंगे, टॉपिक ही भूल जाएंगे। का मतलब ये है कि जब भी आप अपने से खुद से बात कर रहे हैं एकदम साइलेंट होना चाहिए। वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि पर्टिकुलर उस टाइम पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसी जगह बैठिए और खुद से बात करिए ताकि टॉपिक डाइवर्ट ना हो। जितनी डिटेलिंग में आप खुद को जान पाएंगे उसको एक पेपर पे लिखिए। आप जिस बात को मैं जितनी आसानी से बोल दे रहा हूँ ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हमको भरोसा ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि हम अकेले से बात करें। आप खुद सोच के बताइए, आपने आखिरी बार कब खुद से आधे घंटे या 1 घंटे बात किया था? क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ मैं? जनरली आप और मैं बहुत कम अकेले रहते हैं। या तो आप मोबाइल के साथ रहेंगे, या मित्रों के साथ रहेंगे, या पति पत्नी है तो साथ रहेंगे, या पेरेंट्स के साथ रहेंगे, या जॉब में साथ रहेंगे ऑफिस में, या कहीं घूमने गए तो किसी और के साथ हैं। तो आप अकेले कब हैं? सोने गए तब भी किसी के साथ हैं आप। तो आपने खुद को कब समय दिया खुद के बारे में जानने के लिए? आपको खुद भी नहीं मालूम है। आप सबसे पहले खुद को समय दीजिए और तब पता करिए आपको क्या चाहिए। इसको करने में पॉसिबल है आपको 10 दिन 15 दिन लग जाए, और आप खुद से रोज बात करिए। वजह क्या है कि बहुत बार शुरू में कोई किसी से पूछता है भाई क्या हाल है, तो सामने बोल देता है हाँ हाँ सब कुछ अच्छा है। का मतलब जो उसने बोला है वो उसके दिल का आंसर नहीं है, उसने आपको अच्छा लगने के लिए बोल दिया। परंतु आपको वहीं नहीं रुकना है। आप अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और आप अपने मित्र से आराम से पूछिए, है मित्र तू क्या चाहता है? इस धरती पे आ तो गया है क्योंकि तू परमात्मा की अद्भुत रचना है, और बिना मतलब के परमात्मा ने तुझे यहाँ नहीं भेजा है। तो तू किस लिए आया है? तू ऐसी क्या चीज़ें कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता? और इस बात को
जितनी क्लैरिटी से पूछ सकते हो उतनी क्लैरिटी से पूछो। जिस तरह से एक डॉक्टर एक मरीज से उसकी बीमारी के बारे में हर चीज़ पूछता है, बहुत प्रेम से पूछता है, बहुत प्रेम से पूछता है, और तब जाके वो अंदाज़ लगा पाता है कि इस मरीज को क्या दवा देना है, ऐसे ही आप खुद से एकदम एक डॉक्टर की तरह खुद से पूछिए आप जीवन में क्या चाहते हैं और उसको लिखते जाइए, क्योंकि विचार बहुत फास्ट आते हैं और गुम हो जाते हैं। इसलिए आपके जो भी विचार आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको एकदम लिखते जाइए। और कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि केवल आप ही आपसे बात कर रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो इसलिए शर्म की कोई बात ही नहीं है। आप जो चाहते हैं वो लिख डालिए। कोई सपना बड़ा नहीं है इंसान की औकात से, इसलिए आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो इस धरती पे सफल लोगों के पास है। अपने आप पे बिल्कुल डाउट मत करिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है सेल्फ डाउट। उसको खुद पे भरोसा ही नहीं रहता। आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार एक आदमी जिसकी सैलरी 50,000 रुपये थी, उसने एडवर्टाइज देखा अखबार के अंदर। उसने देखा कि जो उसके पास क्वालिफिकेशन है और जो उसकी स्किल है, उस स्किल के लिए 5 जॉब है। एक जॉब का जो सैलरी था वो 75,000 रुपये था, दूसरे का 1 लाख था, तीसरे का 2.5 लाख था, चौथे का 4 लाख था और पांचवें का 5 लाख था। उसको ये डाउट हो गया कि मेरी तो सैलरी 50,000 है, क्या पता मैं 5 लाख वाले में अप्लाई करूं तो वो लोग शायद कुछ और मांग रहे हों, जबकि लिखा हुआ है जो चाहिए वो लिखा हुआ है। फिर भी उसके सेल्फ डाउट ने 5 लाख पे अप्लाई करने से मना कर दिया। और ऐसा करते करते उसने अपने लेवल के हिसाब से कि मेरी 50,000 की सैलरी है तो मेरी 20, 30, 40% हाइक मिलके 75,000 तक मिलेगा तो ठीक है, उसने बाकी 4 अपॉर्चुनिटी छोड़ के 75,000 के लिए अप्लाई किया। ऐसा हमारे साथ जीवन में बार बार होता है। तो जब आप खुद से बात करें, अनलिमिटेड सोच के तरफ जाइए कि भगवान ने आपको इतनी शक्तियां दी हैं कि आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास से की लाइन मिलता है। जब अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा कि सर क्या हर कोई अमीर बन सकता है, तो उन्होंने बोला था कि देखो हर कोई का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो चाहेगा वो बन जाएगा। बोले कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं? बोले बहुत लोग अमीर बन चुके हैं, ये कोई नया फार्मूला तो है नहीं। जो अमीर बन चुका है उसका कॉपी करो, आप भी बन जाओगे। जो डॉक्टर बन चुका है उसका कॉपी करो, आप भी बन जाओगे। कुल मिला के शर्त यह है कि आप क्या चाहते हैं अपने से पूछिए, पेपर पे लिखिए, और फिर आगे की बात हम करेंगे कि कैसे हम उस सपने को अचीव कर सकते हैं। आप अपने विचार, अपने गोल कमेंट्स में जरूर डालिएगा। मैं कमेंट्स देख के आपको रिप्लाई करूंगा। कोशिश करेंगे हम लोग आपस में बात करें और समझ पाएं आप क्या चाहते हैं और वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। सो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार। किसी को हेल्प हो सकता हो ऐसा समझ के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज़िंदगी के आप किसी भी लेवल पे हों, अच्छी चीज़ें हमेशा काम की होती हैं। और ये वीडियो जिसको भी शेयर करेंगे, ये निश्चित है कि आप उसका भी भला करना चाहते हैं, और भला करने के अलावा आप इस दुनिया में और किसी काम के लिए आए नहीं हैं। सो वंस अगेन धन्यवाद।